अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले आपने इस तरह के चटपटे मज़ेदार से करेले पहले कभी नहीं बनाए होंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको अचारी करेले अचारी मसालों के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये हमने आधा किलो करेले लेके इसकी जो स्किन है, इसका छिलका को छील लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको कटिंग करना है इस तरीके से, बीच में से आपने कट करके और फिर इसके दो हिस्से कर लेने हैं। अब इस तरह से आपने इसके बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ इसके जो हैं बीज निकल जाते हैं बिना मेहनत के। अब इसको आपने इस तरीके से लंबाई में, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह लंबाई में हमने इसको काट लिए हैं। अब सब कट जाने के बाद इसमें आपने नमक डाल देना है और नमक डाल के अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करके आधा घंटा आपने इसको रख लेना है रेस्ट के लिए। आधे घंटे के बाद ये देखिए मैंने इसको पानी से धो लिया है, अच्छी तरह पानी सारा निकाल दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कढ़ाई में आधा कप तेल लिया है। तेल को गरम कर लेंगे और अब ये करेले जो है कटे हुए इसमें हमने डाल देना है और करेलों को तेल के साथ हमने फ्राई करना है। और यहाँ तक फ्राई करना है कि करेले पे जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। बहुत ही लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक हम यहाँ पर अचारी मसाला बना लेते हैं। करेला फ्राई हो रहे हैं। 1 चाय का चम्मच सौंफ लिया है, 1 चाय का चम्मच ये है सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही यहाँ पे लिया है हमने 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी, और यहाँ पे हमने ली हैं 6-7 जो है ना आपने ये लाल साबित मिर्चें ले लेनी है। और इसको बंद करके हमने इसका पाउडर बनाना है। लेकिन पाउडर कैसा होना चाहिए, ये देखिए दरदरा सा इसको पीसना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। इस तरह से हमने पाउडर बना के साइड में रख लेना है। अब ये देखिए करेले को हमने चेक कर लेना है। इसके ऊपर देखिए हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। सारे करेले हमने निकाल के अब प्लेट में साइड में रख लेना है। इसी गरम तेल में हमने 2 से 3 लहसुन की कलियां बारीक चॉप करके डाल देनी है इसमें। और साथ ही एक यहाँ पे मैंने प्याज ली है और प्याज को भी स्लाइस में काट के हमने प्याज के साथ डाल देना है। अब इसको यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे कि प्याज जो है हल्की सी नरम हो जाए इस तरह से। तो ये देखिए जब प्याज सॉफ्ट हो जाए इस तरह से, तो अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, काट के डाल देंगे इसमें। और प्याज के साथ टमाटरों को फ्राई करेंगे कि टमाटर हल्के से नरम होना शुरू हो जाए। ये देखिए टमाटर जो है अब नरम होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है मैं नमक डालूँगी आधा चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे। और ये है वो स्पेशल अचारी मसाला जो अभी हमने पीस लिया है, उसको पीस के बनाया है। मसालों को मिक्स कर लेंगे टमाटर और प्याज के साथ, अच्छी तरीके से 1 मिनट इनकी भुनाई कर लेनी है आपने। अब जब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो अब ये फ्राई किए हुए करेले हमने इसमें डाल देने हैं और मसालों के साथ करेले को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए हमने लेमन डाल देना है लास्ट में। बिल्कुल हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, ये टमाटरों के ही पानी में अब यहाँ पे पक के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही दम वाली आंच पे हमने ढक के 7-8 मिनट के लिए इसको पका लेना है। बहुत ही हल्की आंच पे पकाने के बाद ये देखिए अच्छी तरह करेले गल जाएंगे। तो आपने उसके हरी मिर्चों की गार्निशिंग करके और चटपटे अचारी करेले का एंजॉय कीजिए चपाती के